कि अब अगर आप हमारे घर में घुस के मारेंगे ना हमें, तो हम आपके घर में तो नहीं घुस सकते, आपके पास टैंकी और बंदूकें हैं, लेकिन हम आपके घर के अंदर की बातें आपको बताएंगे और ये भी बताएंगे कि किसकी बीवी ने किसको क्यों गोली मारी और उसके पीछे कौन जनरल रानी थी। समझ आ गई है ना मैं क्या कह रहा हूं? अब अगर आइंदा किसी सहाबी के घर में घुस के तुमने उस पर तशद्दुद किया, हम बताएंगे कि तुम्हें तुम्हारी बीवी ने गोली क्यों मारी। हामिद मीर साहब, आज आपको आज़ादी सहाफ़त सलब होती हुई महसूस हो रही है, क्योंकि आज मुल्क में बिला जवाज किसी को रियासती इदारों के खिलाफ इल्ज़ाम तराशी की इजाज़त नहीं है। हामिद मीर साहब, आप कैसे सहाफ़ी हैं? आओ, मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं डरता नहीं हूँ, मुझे आकर हथकड़ी लगा दो। ये आवाज़ें आ रही हैं उन मखसूस सहाफ़ती हलकों से, ये जो अजमल कसाब साहब की, कि हामिद मीर साहब फरमाते हैं कि अजमल कसाब पाकिस्तानी था। जय हिंद दोस्तों, ए वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। पिछले दिनों पाकिस्तानी पत्रकार असद तुर्क को आईएसआई ने उसके घर जाकर खूब पीटा। इस पर पाकिस्तानी पत्रकारों ने पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इस मोर्चे में पाकिस्तान के पत्रकार हामिद मीर ने पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ तीखी बयानबाजी की और आर्मी की सारी पोलें खोल कर रख दी। अब इस पर पाकिस्तानी आर्मी का रिएक्शन आ रहा है और हामिद मीर के प्रोग्राम को रोक दिया गया है। फिजा खान, जो कि पाकिस्तानी आर्मी की बहुत बड़ी चेली है, हामिद मीर के फौज के खिलाफ बोलने से फिजा खान बहुत बौखला गई है। पाकिस्तान में पत्रकार गुलामी की जिंदगी जी रहे हैं और उन्हें डिक्टेट किया जाता है। आज की वीडियो में हामिद मीर और फिजा अकबर खान ने और क्या कहा, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। एक बहुत बेगैरत और बुज़दिल दुश्मन से वास्ता पड़ा है, तो इसलिए वो समझता है कि मेरा पता नहीं चलेगा, मैं नामालूम हूँ, तुम कोई नामालूम नहीं हो। फिर तुम्हारा एक और भी प्रॉब्लम है, तुम कहते हो जी हमारे टैंकों को जंग लग गया, हम लड़ नहीं सकते, इंडिया से दोस्ती कर लो। कि अब अगर आप हमारे घर में घुस के मारेंगे ना हमें, तो हम आपके घर में तो नहीं घुस सकते, आपके पास टैंकी और बंदूकें हैं, लेकिन हम आपके घर के अंदर की बातें आपको बताएंगे और ये भी बताएंगे कि किसकी बीवी ने किसको क्यों गोली मारी और उसके पीछे कौन जनरल रानी थी। समझ आ गई है ना मैं क्या कह रहा हूं? अब अगर आइंदा किसी सहाबी के घर में घुस के तुमने उस पर तशद्दुद किया, हम बताएंगे कि तुम्हें तुम्हारी बीवी ने गोली क्यों मारी। कल बहुत शोर सुनाई दे रहा है कि आओ मुझे गिरफ्तार करो। आपने भी सुना होगा, कौम तो ये देख ही रही है, सुन भी रही है रोज की बुनियाद पर। इसी तरह अब कुछ सहाफती हलकों से भी आवाजें निकल रही हैं कि आओ मुझे गिरफ्तार करो, आओ मुझे पकड़ लो, आओ मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं डरता नहीं हूँ, मुझे आकर हथकड़ी लगा दो। ये आवाजें आ रही हैं उन मखसूस सहाफती हलकों से जिन पर पिछली हुकूमतें बहुत मेहरबान रहीं। इनमें एक नाम है हामिद मीर साहब। हामिद मीर साहब आजकल आए रोज क्या करते हैं जी, वीडियोस बनाते हैं, वीडियोस बनाकर डाल रहे हैं कि आओ मुझे गिरफ्तार करो, और उसी गिरफ्तारी की दावत देते हुए हामिद मीर ने एक और वीडियो बनाई है। पहले आपको मैं वीडियो दिखाती हूँ, फिर आगे जाके मजीद बात करती हूँ। रजा, ये जरा क्लिप चलाइएगा हामिद मीर साहब का। और हामिद मीर साहब, आप इतनी वीडियोस बनाकर डाल रहे हैं, अगर एक वीडियो आप मजीद बना लें और अपने उन इल्ज़ामात पर माफ़ी मांग लें जिनकी बुनियाद बनाकर जियो ने मुल्क के हसास इदारे के खिलाफ जहर उगला, तो बड़ी मेहरबानी ना होगी आपकी। हामिद मीर साहब, आज आपको आज़ादी सहाफ़त सलब होती हुई महसूस हो रही है, क्योंकि आज मुल्क में बिला जवाज किसी को रियासती इदारों के खिलाफ इल्ज़ाम तराशी की इजाज़त नहीं है। हामिद मीर साहब, आप कैसे सहाफ़ी हैं? मैं आपसे पूछती हूँ, जो हर सियासतदान के फेवरेट रहे हैं। सियासतदान का फेवरेट होना क्या अच्छे सहाफ़ी होने की डेफिनेशन है, या वो सहाफ़ी अच्छा सहाफ़ी है जिसको हर सियासतदान चौक में चौराहे में बैठ के गालियां निकाल रहा हो कि कल मुझे बुरी तरह से एक्सपोज कर दिया? ये सवाल मैं अवाम से पूछती हूँ कि क्या ये बहुत बड़ा सहाफ़ी है जो हर सियासतदान के गुड बुक्स में है, यानी फेवरेट है? हाँ, हर सियासतदान आप पर मेहरबान रहा। कैसे, पूछ सकती हूँ मीर साहब? जरदारी साहब हों या फिर नवाज शरीफ साहब, दोनों आपको बहुत पसंद करते हैं, क्यों, वजह बताएंगे आप? मुल्क में क्या सिर्फ आप ही एक सहाफ़ी हैं, या फिर आपके वो जो हम ख्याल सहाफ़ी जो नून लीग और पीपल्स पार्टी का बयानिया फरोख्त करते रहे, अपना ज़मीर बेच के, कलम बेच के, वो सहाफ़ी हैं? ज़रा अपनी नज़र को वसी करें हामिद मीर साहब, तो अंदाज़ा होगा कि इस मुल्क में और भी सहाफ़ती इदारे हैं, मज़ीद कई सहाफ़ी हैं जो इस वक्त हम देखते हैं कि नज़रअंदाज किए जाते रहे, तब से नज़रअंदाज हो रहे हैं जब आप और आप जैसे चंद सहाफ़ी जो है वो हुकूमतों के चहीते
हुआ करते थे, अब आपको लिटरली नजर आ रहा है कि अब आप चहीते नहीं है ना। एक्चुअली आपके वो मसले जो हैं वो सर उठाना शुरू हो गए, फिर हिसाब किताब के खाते खुलने वाले हैं जो आपको चैन की नींद नहीं लेने दे रहे। और आप जिस चैनल में काम करते हैं उसको करोड़ों के इश्तिहारात नवाज शरीफ साहब अता करते रहे थे। और दूसरी बात रही, अगर मैं आगे जाके बात करूं, दूसरी बात ये जो अजमल कसाब साहब की बात है उस हवाले से मैं बात करना चाहूँगी। ये जो अजमल कसाब साहब की, कि हामिद मीर साहब फरमाते हैं कि अजमल कसाब पाकिस्तानी था। आजकल बहुत शोर सुनाई दे रहा है कि आओ मुझे गिरफ्तार करो, आपने भी सुना होगा। कौम तो ये देख ही रही है, सुन भी रही है रोज की बुनियाद पर, क्योंकि शायद इस मुल्क में जमहूरियत दो खानदानों के गिर्द ही घूमती रही है। लेकिन फिर हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि अगर मोहल्ले के सारे चोर इकट्ठे हो जाएं तो क्या कहते हैं, समझ जाओ कि थानेदार ईमानदार आ चुका है। इसलिए शायद आज ये मुत्तहदा अपोजिशन, जमहूरियत को खतरा, ये जिस तरह की चीज़ें देखने को हमें मिल रही हैं, सुनने को मिल रही हैं, लेकिन इनकी हकीकत यकीन जानिए सिर्फ इतनी है कि जो लोग इक़्तिदार पर 10 साल बुराजमान रहे, अवाम के, मुल्क के सियासत के मालिक रहे, हाकिम रहे, असल में अब उनका हिसाब हो रहा है, उनसे पूछा जा रहा है कि उस पैसे के बारे में पूछा जा रहा है जो मेरा है, आपका है। आज मुल्की मईशत पर वावेला मचाने वाले शायद ये भूल चुके हैं कि मुल्क पर 30,000 अरब कर्ज चढ़ाने के जिम्मेदार आखिर कौन है। ये खुद हैं जो वावेला मचा रहे हैं। आज मुल्की मईशत की तबाही का रोना रोने वाले ये यकीनन भूल बैठे हैं कि अगर इनके लंदन में, दुबई में बड़े बड़े महलात ना बनते, अगर जाली अकाउंट्स में कौम का पैसा ना होता, तो ना इस मुल्क पर कोई कर्जा होता, ना इस मुल्क की मईशत वेंटिलेटर पर जा पहुंचती। 10 साल हुकूमत करने वाले, फ्रेंडली ऑपोजिशन कहूं तो ज्यादा बेहतर होगा, फ्रेंडली ऑपोजिशन करने वाले एक हुकूमत में, दूसरा फ्रेंडली ऑपोजिशन में, फिर दूसरे की बारी वो हुकूमत में और पहले वाला फ्रेंडली ऑपोजिशन में। समझ जाएं कि वजह अवाम नहीं, वजह तुसी नहीं हो, वजह मैं नहीं हूं, वजह इनके मुकद्दिमात हैं।